आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। दौरे बरतानिया के पहले दिन आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानिया मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। ज़राए के मुताबिक दौरे बरतानिया के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ बरतानिया आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की ग़माज़ी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। काउंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद, मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काबिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म हैं। ख़ित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशिश हैं। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? आज जिस चीज की वो सजा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज्यादा वजूहात हैं। आप क्या इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है। हम क्या दे रहे हैं नौजवानों को? हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब्स। ये क्या दे रहे हैं? किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़ दो। मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूँगा। मुल्क बार बार दंगा फसाद बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फितना फसाद बर्पा करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। हम नौजवानों को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, ये नौजवानों को पेट्रोल बम, किलो वाले डंडे देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, तहजीब के दायरे में बात हो सकती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाल दिया। तरक्की के लिए नून लीग हुकूमत का तसलसल बरकरार रखना चाहती है। पंजाब के बजट से तरक्याती मंसूबे शुरू किए, एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ से नहीं मांगा। कोशिश होती है पंजाब के वसाइल से प्रोजेक्ट लॉन्च करें, बाकी सूबों के पास बताने के लिए कोई काम नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। बस में सवार ख़वातीन से गुफ्तगू भी की। मरियम नवाज़ ने कहा कि इन बसेस की 24 घंटे कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि बस में ख़वातीन के साथ होने वाली हरासानी के वाक़यात को ख़त्म किया जा सके। बस में वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की भी सहूलत मैसर होगी। इतनी बैरूनी मुखालफतें और साजिशों के बाद भी 1 इंच आपके मुल्क की आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, कभी सुना कि किसी दुश्मन मुल्क ने हासिल कर? उन सरहदों की हिफाजत तो की है, और अगर वो माशी हिफाजत के लिए भी तैयार है और SIFC जो कि उन्होंने एक बनाई और जिसमें चाइना, तुर्किया, सऊदीया, UAE पैसे डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, और अगर मेरा मुल्क खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे, तो आप बताएं इस पे किसी को एतराज होना चाहिए? पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम हो रही है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर न सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि मैशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की मदद भी कर रहे हैं। पाक फौज और SIFC मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रही है। SIFC के क़याम को पाकिस्तान में सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए एक मस्बत इक़दाम है। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का असल कमाल ये देखें कि बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। अगर आज हमारी फ़ौज ना होती तो हमारा हाल इराक़, लिबनान और शाम से भी बदतर होता। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का अब बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में खिताब।
इसहाक की न्यूयॉर्क में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। फरीकैन का मुश्तरका फवाइद के हुसूल के लिए सीपैक के तहत ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक का पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी मसाइल पर हिमायत का यादा। वजीर खारजा इसहाक की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के मज़ालिम की मजम्मत। दो रियासती हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार की सऊदी अरब के वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ से रात में मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिया के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ की तैयारी के लिए ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में सहाफ़ियों के तबादले और तरबियती प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। बारखान में मुसल्लह अफराद ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जाबाहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया। वाक़े का मुकदमा SHO CDD लौरालाई की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल। पुलिस जराए। कुछ लोग नासूर बने हुए हैं, इनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। फ़िरका वारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुरम में सिर्फ ज़मीनी तनाज़े का मसला नहीं, फ़िरका वारियत भी अहम मसला है। इंसानी जान और अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हमें मुआशी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। कर्ज़ों में डूबी हुई कौमों की खुद मुख्तारी बरकरार नहीं रहती। KP में सनतें लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। कराची पोर्ट की 40 अरब मालियत की ज़मीन 5 अरब में दी गई। फैसल वावडा का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर और सेक्रेटरी का मामले पर लाइल्मी का इजहार। सेनेटर फैसल वावडा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर का इजलास। ज़मीनों पर कब्जे से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म को ख़त लिखने की हिदायत। फैसल वावडा ने कहा कि कराची पोर्ट की 500 एकड़ ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़्यादा है। ज़मीन की अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल है। सौदे फौरी तौर पर रोके जाएं। कई अरब डॉलर्स हमने कर्ज लिए हुए हैं, इस रिकवरी से वापस हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ट्रैफिक हादसा की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हादसा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। डंपर्स को हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत एक्शन ले रही है। हादसा पर लोग गिरफ्तार हुए। कुछ हादसा रोड नामुकम्मल होने की वजह से हुए। 2017 में सिंध हुकूमत ने 7 अरब दिए, मगर अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हुए। हमने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पैसे दिए। वफाकी हुकूमत से अपील है कि सिंध के रोड बनाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी वो सड़कें खराब हैं जो विफाक के अंडर हैं। हम विफाक को ब्लैकमेल नहीं, जायज़ हकूक हासिल करना चाहते हैं। विफाक अगर सिंध के हकूक पर डाका डालेगा तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी। सिंध सबसे ज़्यादा विफाक को टैक्स अदा करता है। रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर में चीनी पर 20 रुपए सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत का चीनी 130 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन को मरासला जारी। रमज़ानुल मुबारक में चीनी सस्ते मॉडल बाज़ारों में फ़रोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज्ड चीनी की फ़रोख्त रमज़ान से 3 रोज़ कबल शुरू की जाएगी। तवील खुशहाली का खात्मा। मुल्क में बारिशों का स्पेल शुरू। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। कसूर में ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। बहावलपुर, लियाकतपुर और उल शरीफ में भी बादल बरसे। पेशावर में मूसलाधार बारिश। मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश उनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। घोट की उबाड़ो और गिरदनवाह में बारिश। जाती सर्दी लौट आई। मुतवक्के तौर पर
25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। सदर ट्रंप का अद्वियात गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर्स चिप्स पर सनती टैरिफ 25% या इससे ज़ायद से शुरू होगा। सनती टैरिफ एक साल के दौरान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। दुनिया की बड़ी कंपनीज जल्द अमेरिका में नई सरमायाकारी करने का ऐलान करेंगी। अद्वियात और चिप्स बनाने वालों को अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा। अमेरिकी बालादस्ती और कामयाब पॉलिसी के नफाज के लिए उन्हें टैरिफ से बचाया जा सकेगा। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और चिप साजी पर टैक्स कब लगाया जाएगा। ट्रंप के एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैक्स का निफाज 12 मार्च से होगा। भारतीय रियासत दिल्ली को नया वज़ीर आला मिल गया। हुक्मरान पार्टी बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई वज़ीर आला मुकर्रर। रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में हल्फ लेंगी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में नौमुंतखब MLAs की मीटिंग में रेखा गुप्ता को वज़ीर आला नामजद करने का फैसला किया गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वज़ीर आला होंगी। वज़ीर आला समेत पूरी काबीना आज हल्फ उठाएगी। तर्जुमान बीजेपी।